अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज आपके साथ दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है। एक है मुस्लिम नून के हवाले से और दूसरी जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो है मुराद सईद और रियाम खान के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको इस चीज़ का कल न्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा कि वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने ये फ़ैसला किया है और आखिरकार 4 साल के बाद ये फ़ैसला किया है कि वो रियाम खान की किताब के ख़िलाफ़ जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो केस दायर करेंगे। नाज़रीन, इस किताब को पब्लिश हुए 4 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो बीत चुका है और इस 4 साल के अंदर जो मुराद सईद के ख़िलाफ़ जो वो ट्रेंड चले हैं, उनके ख़िलाफ़ जो बातें की गई हैं पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर भी, इसके हवाले से जो है वो काफ़ी गर्मा गर्म माहौल रहा है। लेकिन काफ़ी साल गुजरने के बाद अब जाके मुराद सईद को याद आई है, जब अभी पिछले दिनों के अंदर ही मुराद सईद की इस किताब का तज़किरा जब एक न्यूज़ चैनल के ऊपर हुआ तो वहाँ पर FIA ने जो है वो एक्शन लिया मुराद सईद की दरख्वास्त पर और वहाँ पर एक सीनियर सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया और उनका अभी भी केस जो है वो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। अब मामला ये है कि मुराद सईद साहब ने जो पाकिस्तान की अदालतों के बजाय जाके बरतानिया की अदालत को जो है वो वहाँ पे केस दायर करना जो है वो मुनासिब समझा। पता नहीं क्या वजह है, शायद इन्हें 4 साल हुकूमत करने के बावजूद भी इन्हें अपनी अदालतों के ऊपर यकीन नहीं, या फिर ये अपनी अदालतों को अच्छे से जानते हैं, इन्हें पता है यहाँ से फिर इंसाफ नहीं मिलेगा। बहरहाल इन्होंने जो केस का फ़ैसला किया है वो बरतानिया के अंदर, और अगर बरतानिया के अंदर रियाम खान से जब पूछगछ होगी उनके ख़िलाफ़ जो केस किया गया है, ज़ाहिर है उन्हें इस चीज़ के प्रूफ जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जो संगीन किस्म के इल्ज़ामात आप सब ने जो है वो पढ़े भी होंगे किताब के अंदर, या फिर अगर पढ़े नहीं भी हैं तो उन इल्ज़ामात की आपने गूंज न्यूज़ चैनल के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो सुनी होगी। और स्पेशली तौर पर अगर आप देखें कादर पटेल की जो तकरीरें सुने आपने जो पार्लियामेंट के अंदर वो करते रहे हैं, वो जो मुराद सईद के हवाले से तज़किरा करते रहे हैं, शायद मैं तज़किरा करूं तो शायद मुझ पर भी जो है वो कानूनी जो है वो कोई चाराजोई हो सकती है। लेकिन आपको शॉर्ट अल्फाज में अगर बता दें तो अगर रियाम खान अगर इस चीज़ को साबित कर देती है तो फिर मुराद सईद और इमरान खान साहब के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किल पैदा हो सकती है। अब जो दूसरी न्यूज़ है वो अदम एतमाद के हवाले से है और मुस्लिम नून ने इस हवाले से जो पिछले दिनों से जो मीटिंग्स हुई अपोजिशन रहनुमाओं की, और उसके नतीजे में अभी मुस्लिम नून ने एक अपने तमाम जो MNAs हैं उनको एक मैसेज डिलीवर किया है और बताया है कि जो आउट कंट्री में पाकिस्तान से बाहर हैं वो विदिन 2 डेज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पहुँच आएँ, और जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं मुस्लिम नून के पार्लियामेंटेरियन वो जो है वो इस्लामाबाद की लोकेशन के इर्द गिर्द ही यहाँ पर रहें, क्योंकि अब तकरीबन अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद के प्रोसेस के लिए जो है वो तकरीबन तमाम मामला तय हो चुके हैं और किसी भी वक्त जो है वो इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये अदम एतमाद का ऐसा मौका है जहाँ पर अपोजिशन ये नहीं चाहेगी कि उनका कोई एक वोट भी मिस हो जाए। अब ये जो अपोजिशन ने जो कॉल दिया है, स्पेशली मुस्लिम नून ने जो अपने MNAs को कॉल दी है, तो ये काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि मुस्लिम नून ने ऐसी कोई कॉल नहीं दी थी। ऐसी कॉल उस वक्त दी जाती है जब तकरीबन तमाम के तमाम मामला जो वो तय हो चुके हों और कोई भी वक्त यानी किसी भी वक्त जो है वो ये डिसीजन आ जाए कि आपने जो है वो अदम एतमाद का वोट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वो पेश करना है। तो अब यकीनन इसके जो ये फ़ैसला है, ये जो डिसीजन है, उससे ये काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि अब जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद को कोई ज़्यादा वक्त बाकी नहीं बचता है।